जब हम शिव की बात करते हैं तो अक्सर उन्हें त्रिदेव का हिस्सा समझा जाता है, लेकिन शिव पुराण उनकी एक ऐसी भूमिका दिखाता है जो इससे कहीं कहीं ऊपर है। आज हम इसी गहरे और सर्वोच्च रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। वॉइस ऑफ आत्मा में स्वानत है। तो सवाल ये उठता है कि क्या भगवान शिव सिर्फ त्रिदेवों में से एक हैं, मतलब सिर्फ संहारक, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा सच छिपा हुआ है? देखिए, शिव पुराण हमें एक ऐसा नजरिया देता है जो हमारी आम समझ को पूरी तरह से चुनौती देता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, शिव परम तत्व का स्वरूप। यहाँ हम ये समझेंगे कि शिव पुराण आखिर उन्हें परम ब्रह्म यानी परम सत्य के रूप में कैसे स्थापित करता है। शिव पुराण के मुताबिक शिव का सबसे पहला स्वरूप है अनादि। अनादि का मतलब जिसका कोई आदि या आरंभ ही ना हो। सोचिए, वो तो खुद समय का भी स्रोत हैं। इसके ठीक बाद आता है उनका निराकार स्वरूप, यानी वो किसी भी भौतिक आकार या रूप से परे हैं, एक शुद्ध निराकार चेतना। और तीसरा है निर्विकार। इसका मतलब है कि वो अपरिवर्तनशील हैं, मतलब ब्रह्मांड में चाहे कुछ भी बदल जाए वो हमेशा एक जैसे रहते हैं, एक स्थिर और शाश्वत सत्य। और जानते हैं शिव पुराण खुद इस बात को कितने स्पष्ट शब्दों में कहता है। लिखा है, वे अजन्मा, अक्षय, सबका कारण, सृष्टा और संहारक हैं, परमेश्वर हैं। ये एक पंक्ति ही उनकी सर्वोच्चता को साबित कर देती है। एक और दिलचस्प बात, ग्रंथ उन्हें सकल यानी रूप के साथ और निष्कल यानी बिना रूप के दोनों ही बताते हैं। ये जो द्वैत है ना, ये कमाल के ढंग से दिखाता है कि वही असल में परम सत्य हैं जो हर गुण से परे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे खंड पर, शिव के पंचकृत्य। यहाँ हम जानेंगे कि उनके कार्य केवल सृष्टि, पालन और संहार तक ही सीमित नहीं हैं। देखिए, आमतौर पर तो हम सृष्टि, पालन और संहार की ही बात सुनते आए हैं। आखिर ये तीन ही मुख्य कार्य माने जाते हैं, लेकिन शिव पुराण एक नई बात बताता है। वो कहता है कि शिव के दिव्य कार्य तीन नहीं बल्कि 5 हैं। तो ये 5 काम कौन से हैं? सृष्टि, पालन और संहार, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन इसके अलावा 2 और हैं जो खास तौर पर सिर्फ शिव से जुड़े हैं। चौथा है तिरोभाव। इसका मतलब है वास्तविकता पर पर्दा डालना। और 5वां, सबसे जरूरी, अनुग्रह, यानी अपनी कृपा से मोक्ष प्रदान करना। और यहाँ एक बहुत ही अद्भुत बात सामने आती है। ग्रंथ कहते हैं कि शिव ये पूरे ब्रह्मांड को बनाना, चलाना और मिटाना खेल खेल में ही करते हैं। जरा सोचिए, ये इतने बड़े बड़े ब्रह्मांडीय काम उनके लिए एक दिव्य लीला की तरह हैं। तो इसका सार क्या निकला कि जहां बाकी देवता अपने अपने काम करते हैं, वहीं केवल और केवल शिव के पास ही मोक्ष यानी परम मुक्ति देने की अनूठी शक्ति है। और यही है उनका 5वां कृत्य, अनुग्रह। और अब चलते हैं अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प खंड की तरफ, त्रिदेवों के निर्देशक। यहाँ हम देखेंगे कि शिव आखिर इस पूरी ब्रह्मांडीय लीला को निर्देशित कैसे करते हैं। तो ये होता कैसे है? देखिए, शिव 3 मूल गुणों के जरिए ही त्रिदेव के रूप में प्रकट होते हैं। रजोगुण से वो ब्रह्मा बनकर सृष्टि करते हैं, सत्वगुण से विष्णु बन के पालन करते हैं, और तमोगुण से रुद्र या महेश के रूप में संहार करते हैं। और शिव पुराण इस बात को बिल्कुल साफ करता है कि ब्रह्मा और विष्णु अलग या स्वतंत्र नहीं हैं, बल्कि उनकी उत्पत्ति खुद शिव की इच्छा से, उनकी लीला के लिए हुई है। आसान शब्दों में कहें तो वो एक ही परम सत्य के अलग अलग रूप हैं।
ग्रंथों में तो ये सीधे सीधे लिखा है कि शिव ही सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारक हैं। वो तो बस इन भूमिकाओं को निभाने के लिए अलग अलग गुणों और नामों का रूप ले लेते हैं। पूरी बात का निचोड़ एक बहुत ही खूबसूरत उपमा में मिलता है। कहा गया है कि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र अभिनय करते हैं, जबकि सदाशिव स्वयं उस नाटक के निर्देशक हैं। इससे ज्यादा साफ तरीके से उनके सर्वोच्च स्थान को शायद ही समझाया जा सकता है। तो आइए इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पहला, शिव ही परम सत्ता है, निराकार, अनादि और सभी कारणों के भी कारण। दूसरा, उनकी भूमिका 3 नहीं बल्कि 5 ब्रह्मांडीय कार्यों तक फैली हुई है, जिसमें मोक्ष देने की अनूठी शक्ति भी शामिल है। और तीसरा, त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ये सभी शिव के ही अलग अलग रूप हैं जो उनके निर्देशन में काम करते हैं। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है, अगर ये पूरा ब्रह्मांड शिव द्वारा निर्देशित एक दिव्य नाटक ही है, तो इसका आखिरी मकसद क्या हो सकता है? ऐसे ही पवित्र ग्रंथों में गहराई से उतरने के लिए वॉइस ऑफ आत्मा को सब्सक्राइब जरूर करें।